भाग्येश का लग्नेश के साथ एक्सचेंज ये प्रबल राजयोग को इंगित करता है। अगर आप अपने जीवन में अगर आप ग्रहों को मानते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से, सभी जानते हैं, और राज्यसभा में वो जा रहे हैं, ये भी सभी जानते हैं। आखिर ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति हुई कि इतने कुशल मुख्यमंत्री बिहार के, सभी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन ग्रहों की क्या स्थिति है, आखिर ग्रहों के किस प्रभाव ने ऐसा काम करवा दिया, ये जानने की कोशिश करेंगे बिहार पटना भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी से। चलिए जानते हैं कि क्या है उनके ग्रहों की स्थिति और क्या कहती है उनकी सितारे। प्रणाम बाबा। खुश रहिए बाबा। नीतीश कुमार जी का कुंडली बना हुआ है सामने में, तो क्या कहता है उनका क्या ये कौन सा पीरियड? ऐसा है कि उनकी कुंडली डायरेक्ट तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन गूगल पर जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम दिया हुआ है उसके आधार पर मैं आपको इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ जी। इनका 1 मार्च और 1951 इनका डेट ऑफ बर्थ। एक तो इनका जन्म जो हुआ है और न्यूमरोलॉजिकली सूर्य इनका कारक ग्रह 1 तारीख का है, और टोटल जोड़ने पर आप देख लेंगे 3, 1, 4, 1, 5, 10, 1, 11 और टोटल जोड़ने पर 2 आता है। तो ये पूरी तरह से सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में रहा। सूर्य तो ग्रहों का राजा है, कारक है। वैसे इनका जन्म जो हुआ है वह बुध की महादशा में हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनकी राशि जो है वो वृश्चिक। जन्म से लेकर के और 62 तक 10 साल मोटा मोटी बुध की दशा रहा इनका, है ना। उसके बाद केतु आया 7 साल के लिए, वो पीरियड अच्छा नहीं था। उसके बाद जैसे ही शुक्र की दशा आया और 20 साल के लिए आया, उसमें जैसे ही 10 साल बीता, यानी 27 साल की उम्र के बाद इनके लाइफ में परिवर्तन शुरू फॉर बेटर। शुक्र इनका उच्च का और कर्म स्थान में स्थित है, तो मंगल के साथ, और शनि से दृष्ट भी है, ये दोनों बात है। इसलिए इनका लाइफ जो है वो 35 साल के उम्र तक, मोटा मोटी 38 साल कहिए, वो व्हाट टू डू नॉट टू डू की स्थिति में रहा। कोई मैंने बहुत ऐसा नहीं रहा, लेकिन चूंकि शुक्र पंचमेश होकर के, एक त्रिकोण का लॉर्ड होकर के, और केंद्र के सबसे प्रशस्त 10वें स्थान में स्थित हो गया, और वह भी उच्च राशि पर, इसलिए इस पीरियड में इनके जीवन में क्या करना है, किस लक्ष्य के लिए इनका जन्म हुआ है, उसका श्री गणेश शुक्र की दशा में हो गया, उसकी नींव पड़ गई। और शुक्र की दशा में नींव पड़ने के साथ ही ये धीरे धीरे राजनीति से संबंध बनाने लगे, और ये जो है वो 89 तक शुक्र की दशा रहा। उसके बाद सूर्य की दशा आया। इनकी सूर्य की दशा जीवन का 4था दशा था, और सूर्य भाग्य स्थान में है, पराक्रम का मालिक होकर के भाग्य स्थान में है। अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इस कुंडली में लग्नेश और पराक्रमेश सूर्य, साथ ही बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश एक साथ स्थित है, जिसके साथ राहु भी है। माने केंद्र और त्रिकोण का इस कुंडली में मिलन है। यही नहीं है, इसके बाद एक्सचेंज भी है। अब देखिए, भाग्येश जो है वह बैठ गया है बुध के घर में, जो बुध लग्नेश और चतुर्थेश है, और चतुर्थेश बुध जो है, लग्नेश चतुर्थेश बुध जो है वो भाग्य स्थान में बैठ गया है, और भाग्येश शनि जो है चतुर्थ स्थान में बैठ गया। दोनों में एक्सचेंज हो गया, देख रहे हैं ना। इसमें दोनों, शनि जो है यहाँ का मालिक यहाँ बैठा है,
और यहाँ का मालिक, यहाँ दोनों एक्सचेंज हो गया है। ये बहुत बड़ा जोक है। भाग्येश का लग्नेश के साथ एक्सचेंज, ये प्रबल राजयोग को इंगित करता है। और जैसे ही सूर्य की दशा आया, इनको फुली राजनीति में उतार दिया। उसके बाद चंद्रमा के दशा आया, उसके बाद मंगल आया। अभी जीवन का 7वां महादशा, क्योंकि इनका जन्म बुध में है, तो बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, 7वां महादशा इनका चल रहा है। कब से? तो 2012 से, और 2030 में ये समाप्त हो जाएगा। अब राहु का जो काम है, सो इनके साथ सब कुछ पूर्ण रूप से फलित हो रहा है। ये 12 के बाद राहु आया है। राहु भाग्य स्थान में है, प्राकर्मेश के साथ है, लग्नेश के साथ है, चतुर्थेश और सप्तमेश के साथ। तो राहु अच्छा फल देते हुए भी बुरा फल भी देता है, झटका देता है। जैसे राहु आया, अब राहु के टाइम में ही ये मुख्यमंत्री भी बने, और बहुत बेजोड़ शानदार मुख्यमंत्री बने 10 में। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद ये बीजेपी का विरोध करके, नरेंद्र मोदी का विरोध करके रिजाइन कर दिए। राहु कपार पर सवार हो गया, रिजाइन कर दिए, और रिजाइन करने के बाद मांझी को बना दिए मुख्यमंत्री। फिर पुनः मांझी को हटा करके और स्वयं बनते हैं और लालू जी के साथ संबंध बना दे। जिस लालू जी के विरोध में ये राहु यही काम करता है, सारा काम राहु उल्टा पुल्टा करा देता है। और ये राहु चल रहा है। राहु की एक और नियत कि राहु का दशा 18 वर्ष का होता है। इसको 18 वर्ष को 4 चरण में हम बांट देते हैं। एक चरण को 4.5 साल होता है। तो अंतिम इनका जो 4.5 साल है, किसी का राहु का दशा कितना अच्छा या खराब, अंतिम 4.5 साल बहुत उथल पुथल का दशा हो। ये पहला बात आप जान लें। वो इनका 25 से शुरू हो, और यही कारण है कि राहु इनको बिहार के मुख्यमंत्री से त्याग देने के लिए, केंद्र में जाने के लिए बाध्य कर दिया। अब देखिए, नीतीश जी इतने अनुभवी और पहुंचे हुए, इतने प्रशस्त मुख्यमंत्री, वैसे भी ये 7वां दशा है, ये मार्केश का दशा है। इसमें इनको जम करके महामृत्युंजय का जप या पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए, और इससे इनको काफी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए भी राहु अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य में भी राहु प्रॉब्लम देगा, इसलिए कि राहु भाग्य स्थान में बैठ के लग्न को भी देख रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरी गणना के हिसाब से ये स्वास्थ्य को से लेकर के हर चीज के लिए इनका फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा, ये अनफेवरेबल है। ये परिस्थिति कहिए या राहु की दशा कहिए या जो कहिए, इनको बाध्य कर दिया। पद ही से नहीं, मुझे पद त्याग दिया कोई बात नहीं है, चले जाए कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य में इनकी प्रॉब्लम नहीं आवे, क्योंकि ये राहु पद तो त्याग दिलाता ही है, शरीर को भी त्याग दिलाता है। मतलब कहने का मतलब कि अंतिम जो 4.5 साल का राहु होता है 18 साल में, बहुत खराब, वो हानिकारक होता है। बहुत उथल पुथल, बहुत मानसिक प्रताड़ना, काफी मतलब कि वो जानलेवा होता है। अंत क्या है इसका? राहु की शांति करे, उससे काफी महामृत्युंजय और राहु का शांति। और मेरा जो अपना प्रिडिक्शन है, हाँ। कि राहु की महादशा में चंद्रमा की जो अंतरदशा आएगा, उसमें ये काफी अस्वस्थ रहेंगे, और इसमें इनको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता। अब ये उल्का क्या तो चल रहा है, अभी शुक्र चल रहा है, राहु में शुक्र है जो चल रहा है, 26 के अगस्त तक है। उसके बाद एक 27 में वो आ जाएगा, 27 में। दूसरी बात है कि अभी इनका जो योगिनी मत से 5 साल पहले से इनका बहुत अच्छा पीरियड योगिनी मत से भद्रिका दशा चल रहा था। वो भद्रिका दशा इसमें मई में समाप्त हो जा रहा है, मई 2026 में। इसके बाद उल्का आ रहा है,
और उल्का का मालिक शनि होता है, और इस कुंडली में शनि सब चीज को विपरीत देख रहा है लग्न में, इसलिए इनके हमारे हिसाब से इनके स्वास्थ्य को, इनके लाइफ के लिए भी ये समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो मतलब प्रिकॉशन लेना होगा। हाँ, इनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। चलिए बाबा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है, और हमने ये वीडियो इसलिए बनाया कि लोग काफ़ी लोग अच्छा नहीं फील कर रहे हैं इस निर्णय से। नहीं, इसमें हम यही सलाह देंगे मेरे हिसाब से कि एक सिलोनी गोमेद ये धारण कर लें, है ना, और जम के राहु का पूजा, और रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टा त्वाम आश्रितानाम न विपन्न राणाम त्वाम आश्रिता या श्रेयताम प्रयांति। इस मंत्र से दुर्गा का संपुट पाठ, कम से कम 40 पाठ, अगर हो सके तो 108 पाठ हो तो बहुत अच्छा। इनके स्वास्थ्य और इनके प्रतिष्ठा दोनों के लिए बहुत शुभ। संपुट पाठ क्या हुआ? संपुट पाठ होता है कि जो दुर्गा सप्तशती का किताब है, 700 मंत्र है, उस हर मंत्र के आगे और पीछे ये दुर्गा सप्तशती का किताब है, देख रहे हैं ना। इस दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, किलक, नवारण मंत्र, रात्रि सुख, देवी सुख सभी है। लोग प्रथम अध्याय से लेकर के और 13 अध्याय तक जो 700 मंत्र है, उस मंत्र के आगे और पीछे इस मंत्र को बोल करके तब पाठ करना। मतलब हर मंत्र के पहले रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्न राणाम त्वामाश्रिता या सरताम प्रयांति। ये बोलने के बाद तो बोलेंगे कि ऋषि रुवाच, तब फिर बोलेंगे रोगान शेषान, तब फिर बोलेंगे सावर्णी सुरतन मनु कथते हस्तमा, मैंने इस तरह से उसको बोलना है। ये संपुटित पाठ होगा। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वाम आश्रितानाम न विपन्न राणाम त्वाम आश्रिता हिया श्रेयताम प्रयांति। अच्छा, हिया बोलते हैं। हाँ, हाँ, यो संयुक्त है हिया। चलिए बाबा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और आपने सलाह भी दे दिया कि क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं कितना ये कारगर होता है। चलिए, अपने समय दिए उसके लिए आभार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन से जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।